तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी की 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में। और ये जो कंपनीज़ हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज़ को बिलोंग करती है और इनके हाल ही में हमको क्वार्टर वन एफआई 23 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं। और आई मस्ट टेल यू नंबर्स जो हैं बहुत ही गजब के यहाँ पर पेश किए हैं तीनों ही कंपनीज़ ने। तो इस वीडियो में हम तीनों के नंबर्स को डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए नंबर्स के बेसिस पे उसको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। हमको क्या करना चाहिए स्टॉक में उसके बारे में चर्चा करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या स्थिति नज़र आ रही है, लेवल्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग कुछ ज़रूरी और बहुत अच्छी जानकारी भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज़। और हैप्पीएस्ट माइंड्स के स्टॉक में हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने कहा कि नंबर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे आए हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के, और इससे उम्मीद भी रहती है क्योंकि इसको जिस प्रकार का वैल्यूएशन मिलता है उम्मीद रहती है हैप्पीएस्ट माइंड्स से कि डबल डिजिट में ये ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और ऐसा हुआ भी है। तो चलिए एक बार नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति हम डिस्कस करेंगे हमको क्या करना चाहिए। और मार्केट कैप देखिए, मैं बात कर रहा था जैसे कि अभी 14-15 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप अभी छोटा है, तो ये कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो यहाँ से काफ़ी अच्छी नज़र आती है। उसके पीछे के रीजन अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9.4% की हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर 34.5% की। तो टॉप लाइन में ज़बरदस्त ग्रोथ है सिक्वेंशियल बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बॉटम लाइन यानी कि पैट की। तो देखिए 8.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, 57.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, विच इज़ रियली अमेजिंग। मार्जिन आप देखिए, अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 26.3 से बढ़ के 26.4 हो चुके हैं, और पिछले साल 26.1% थे, अब की बार हो चुके हैं 26.4%। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं, विच इज़ रियली गुड। अब यहाँ पर कुछ और मैट्रिक पे भी देख लेते हैं। तो डिजिटल डिजिटल रेवेन्यू अभी भी आप देखेंगे तो 96.6% का है, और इसी की वजह से दोस्तों इसको जो है इतने वैल्यूएशन मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड को वैल्यूएशन मिलने का कारण यही है कि इसका डिजिटल रेवेन्यू, या फिर चाहे मैं बात करूँ आईओटी, एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड, तो इन्हीं सब जो है सेगमेंट वर्टिकल्स की वजह से यहाँ पर इनकी जो है डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़बरदस्त हमको देखने को मिलेगी, और इन्हीं की वजह से इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर मैं डिजिटल इंफ्रा की बात करूँ, क्लाउड की बात करूँ, तो आई थिंक 48% तक रेवेन्यू ये जो है सिर्फ इन दो सेगमेंट से अर्न करते हैं। तो इसीलिए इनको इतना वैल्यूएशन यहाँ पर हमको मिलता हुआ देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाई फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन। तो एक और मैट्रिक जहाँ पर इनका फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन बहुत ही ज़बरदस्त है, अराउंड 100% के आसपास है, जैसे कि आईटी कंपनीज में हमको देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पर हम बात करें अट्रिशन की, तो अट्रिशन एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। अट्रिशन बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, एंड सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अट्रिशन बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि यहाँ पर स्टिल आप देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, जो कि पॉजिटिव है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज यहाँ पर नजर आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से। और एक और वजह है इसको वैल्यूएशन क्यों मिलते हैं, अशोक सूता जी की वजह से। काफ़ी ज़बरदस्त एफिशिएंट यहाँ पर लीडर है इनके पास, जिसने माइंड ट्री को यहाँ पर टर्न अराउंड किया, जिन्होंने शुरुआती अपने करियर में विप्रो के साथ काम किया। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इनको इतना वैल्यूएशन मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पी की। तो अभी भी आप देखिए 73 का पी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली पी तो इसका ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ भी यहाँ पर बहुत ही लाजवाब है। और डिफरेंट, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स इसके जो हैं, सेल्स फोर्स इसका एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। हालांकि उसका पी जो है आई थिंक 180 के आसपास चलता है, लेकिन उसका डिजिटल रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं ई पैम की बात करता हूँ, तो ई पैम यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर है डिजिटल क्लाउड सर्विसेज में, जिसका आई थिंक 99% जो रेवेन्यू है वो डिजिटल है, लेकिन उसके वैल्यूएशन 40 जो है आई थिंक 45 के पी के आसपास वो ट्रेड करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, और ई पैम जो है आई थिंक इंडिया में भी अब कदम रखने वाला है, तो उस हिसाब से मुझे वैल्यूएशन इसके अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन हाँ, इस कंपनी की बात करें तो ये डिफरेंट जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात है। तो यहाँ पर आगे ग्रोथ आती हुई नज़र आ सकती है, कैपेसिटी अपनी ये बढ़ा रही हैं। जो अशोक सूता साहब हैं वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए लगातार एफआईएस ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर लगातार कम करी है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रमोटर्स के आस जो स्टेक है यहाँ पर जो है उनको स्टेबल नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल मेरी तरफ से यहाँ पर ये स्टॉक जो है
बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय नहीं है, लेकिन हाँ, इसको अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया एटलीस्ट 5 साल से लेकर 8 साल तक का नज़रिया है, तब आप इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 73 का पी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बात करी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की, उस हिसाब से यहाँ पर इसके वैल्यूएशन ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एलोकेशन मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आईटी सेक्टर में एलोकेशन देना है तो आप टियर 1 कंपनीज में ज़्यादा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जो आपको 20-25 पीई के आसपास बहुत ज़बरदस्त जो है वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनीज। तो यहाँ पर आप वैल्यूएशन इसको दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोकेशन मत दीजिएगा, थोड़ा कम एलोकेशन रखिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ग्रोइंग कंपनी है, तो आपका एलोकेशन अगर 4-5% भी रहा, तो आपका वहाँ पर अगर ग्रोथ अच्छी रही तो यहाँ पर आपका एलोकेशन जो है उसको अप्रिशिएशन भी मिल सकता है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा खासा आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आप देखिए अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप इसको रिट्रेसमेंट में ऐड कर सकते हैं, करीब करीब 920 लेवल के आसपास इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या है दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं इसको अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं इसको ऐड नहीं करूँगा ये जब तक मुझे 700 से 800 की रेंज में नहीं मिलता। हो सकता है कभी ना आए, कोई बात नहीं, दूसरी अच्छी कंपनीज अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है स्टॉक आपको या तो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ से ऊपर भागने के चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट करे, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप इसको आराम से ऐड कीजिए, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली परसिस्टेंट सिस्टम्स, बहुत ही लाजवाब कंपनी है और मिड कैप कंपनी है ये, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप। और मिड कैप में हम यहाँ पर बात करते हैं माइंड ट्री, परसिस्टेंट जैसी कंपनीज की, जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा, परसिस्टेंट के भी कल ही आई थिंक Q1 के नंबर आए हैं। चलिए पहले नंबर पे चलते हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छे नंबर अभी तक मुझे यहाँ पर परसिस्टेंट के ही नज़र आए हैं। वो कैसे? रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि अभी तक हमने किसी भी आईटी कंपनी में नहीं देखी है। 15% सिर्फ सीक्वेंशियल ग्रोथ है, विच इज़ अमेजिंग। एंड 52.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 5.3% सीक्वेंशियल ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर 40% की ग्रोथ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हमको ऑल अराउंड यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, टॉप लाइन में भी, बॉटम लाइन में भी, और मार्जिन्स भी यहाँ पर हमको इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। और ऑर्डर बुक की बात करूँ तो देखिए, ऑर्डर बुक यहाँ पर इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगातार यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। हाईएस्ट एवर $394 मिलियन की ऑर्डर बुक हम इनको जो है हमको देखने को मिल रही है। अगर हम एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी देखें तब भी यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ है। अगर यहाँ पर मार्जिन्स की बात करूँ तो चलिए मार्जिन्स भी देख लेते हैं। देखिए मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर अभी तक दो ही कंपनी में हमने देखा है कि माइंड ट्री में भी देखा था, माइंड ट्री में फ्लैट थे आई थिंक, जहाँ पर मार्जिन बढ़े, हैप्पीएस्ट माइंड एंड परसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो परसिस्टेंट सिस्टम की बेहतर नज़र आ रही है। तो ये हो गई यहाँ पर रिजल्ट की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की। कैसा है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन? तो एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों अच्छी है कि इसका नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू 80% से ज़्यादा आता है। लेकिन यही एक चीज़ इनके लिए रिस्क फैक्टर भी है कि अगर नॉर्थ अमेरिका में कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हुए तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरा भी है। तो एक ये इसके लिए एडवांटेज भी है और कहीं ना कहीं रिस्क भी है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका से इसका 89% रेवेन्यू आता है, जो कि यहाँ पर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क ही है। एक जोग्राफी पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहना, ये एक रिस्क यहाँ पर नज़र आता है। क्लाइंट कंट्रीब्यूशन इनका जो है 11% के आसपास हो चुका है, जो कि पिछले साल 17% के आसपास था। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा था पहले, अब वो कम हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इनका कम हो रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लाइंट्स जो है अट्रिशन की बात की जाए तो अट्रिशन देख लेते हैं एक बार। ये रहा दोस्तों अट्रिशन। देखिए अच्छी बात क्या है, अट्रिशन यहाँ पर कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 26.6% का था, अब की बार 24.8% का हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। और पिछले साल था 16.6 का, अब की बार 24.87। तो अट्रिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, जो कि हमको 1-2 क्वार्टर तक और चलती हुई देखने को मिलेगी, जैसा कि मैनेजमेंट कॉल्स में हमको सुनने में आ रहा है। तो यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर से हमको वापस से स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर हमको परसिस्टेंट सिस्टम के सबसे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम की मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखिए अच्छी चीज़, एफआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं जून क्वार्टर में, डीआईज ने अपने स्टेक थोड़े से कम किए हैं, प्रमोटर्स के आसपास जो स्टेक यहाँ पर जो है स्टेबल है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लगातार एफआईज अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। और आपको अगर मिड कैप कंपनी में जाना है तो उसके हिसाब से परसिस्टेंट सिस्टम के जो है
बेसिकली यहाँ पर वैल्यूशन भी डिसेंट नज़र आते हैं, हालांकि बहुत अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन डिसेंट नज़र आते हैं। हैप्पीस्ट माइंड के कंपैरिजन में परसिस्टेंट सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, क्योंकि ये भी दोस्तों जो कंपनी है बेसिकली, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहूँ तो दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क्स विथ प्री बिल्ट इंटीग्रेशन एस्केलेशन। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर जो है ये कंपनी खुद के सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओन करती है। जैसे मैं अगर BFSI में बताऊँ तो जिस जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है, तो ऑटोमेटेड लोन ओरिजिनेशन इनके पास एक खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और कंपनी कई सारे मतलब कंपनी प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एज वेल, जैसे कि प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस हो गए, IP बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि ग्लोबल कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कराती है। और एक ज़बरदस्त इनके पास हाइपर स्केलर इकोसिस्टम है, जहाँ पर AWS, एज्योर, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सभी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और इनके जो इनऑर्गेनिक जो एक्विजिशन है उसको बहुत ज़बरदस्त रहता है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ इस कंपनी की काफ़ी लाजवाब है, जहाँ पर इन्होंने पिछले कुछ सालों में 5 एक्विजिशन किए हैं। एक है डेटा ग्लोव, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की एक पार्टनर कंसल्टेंसी पार्टनर है। अज्यूर बेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ मार्केट है, जहाँ पर टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। तो ये एक्विजिशन इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है भविष्य में। इन्होंने अभी हाल ही में एक शॉरलाइन मीडिया एजिलिटी का जो है एक्विजिशन किया था, ठीक है, जो कि गूगल का पार्टनर है, क्लाउड का जो है बेसिकली प्रीमियर पार्टनर है, तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और भी कई सारे, एक श्री पार्टनर्स नाम से इन्होंने एक एक्विजिशन किया था अभी पिछले साल लास्ट क्वार्टर में। इनोवेटिव क्लाउड इंफ्रा सॉल्यूशंस वो कंपनी प्रोवाइड कराती है, बेसिकली मशीन लर्निंग एंड AI सॉल्यूशंस वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, एक्विजिशन इन्होंने किए हैं, जो कि इनके भविष्य की नींव यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। पेमेंट स्पेस में इनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये कंपनी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कर सकती है भविष्य में। मिड कैप स्पेस में परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छी नज़र आती है कंपनी, और R&D सॉल्यूशंस भी एक कंपनी प्रोवाइड कराती है। कुछ पार्ट इनका ER&D जो है सॉल्यूशंस में भी जो है केटर करती है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर नजर आती है। इसकी ग्रोथ की बात करें तो आप देखिए क्या गजब की ग्रोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन में हमको देखने को मिलती है। तो ये होगी दोस्तों सेकंड कंपनी। अगर मैं थर्ड कंपनी की बात करूं तो इसी सेगमेंट में, इसी मार्केट कैप के अगर मैं बात करूं मार्केट कैप के लिहाज से, तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है कोफोर्ज का, और ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसके भी कल ही आई थिंक क्वार्टर के नंबर आए हैं, तो मैं आपको नंबर बताना चाहूँ सबसे पहले। तो इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इनकी ऑर्डर बुक जो है हमको हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, पिछले क्वार्टर के ऑलमोस्ट लगभग बराबर है। मार्जिन्स यहाँ पर हमको ईयर ऑन ईयर एक्सपेंड होते हुए देखने को मिले हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो आप देखिए, ग्रॉस रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से बढ़ता हुआ नजर आया, ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पैट की बात करें तो पैट में ज़रूर यहाँ पर जो है डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन 21% से हमको ईयर ऑन ईयर पैट ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। मार्जिन्स डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर मार्जिन्स हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके भी नंबर यहाँ पर डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिसेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अट्रिशन भी देखना ज़रूरी है, परसिस्टेंट के अट्रिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधरते हुए नजर आए हैं। लेट्स सी इनके कितने हैं, तो इनके अट्रिशन देखते हैं चलिए। तो अगर हम देखें अट्रिशन यहाँ पर, तो जस्ट अ मिनट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अट्रिशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए अट्रिशन 18% के हैं इनके, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री लीडिंग अट्रिशन पे कंपनी काम करे, लीडिंग इन द सेंस कि यहाँ पर सबसे अच्छे जो हैं इनकी रिटेनिंग जो है प्रोसेस है, मतलब जो टैलेंट को रिटेन कर पा रहा है। 18% के अट्रिशन आई थिंक TCS के भी नहीं थे, TCS के भी 19% से ज़्यादा अट्रिशन थे, लेकिन इनके 18% है। तो इंडस्ट्री वाइड अगर हम कंपेरिजन करें तो सबसे अच्छे अट्रिशन जो है नंबर्स हमको, अट्रिशन नंबर्स यहाँ पर कोफोर्ज के देखने को मिलते हैं। तो कोफोर्ज का यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव है कि अट्रिशन ये जो है मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कि एक इंडस्ट्री अगर मैं वाइड बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो इनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि 18% भी ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में 18% यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर नंबर्स तो डिसेंट है, लेकिन जो आगे की ग्रोथ गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने काफ़ी ज़बरदस्त दी है। ऑर्डर जैसे मैंने बात करी, ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी लाजवाब है। और जो ग्रोथ गाइडेंस है वो देखिए आप, 20% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी है रेवेन्यू की, एनुअल रेवेन्यू जो है ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर दी है वो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मतलब 20% ग्रोथ गाइडेंस देना यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेगेटिव ग्लोबल फैक्टर्स होने के बावजूद 20% की गाइडेंस लाजवाब है। एंड इबिट्टा मार्जिन गाइडेंस 18 to 19% के आसपास दी है।
तो यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि अभी भी इन्होंने आई थिंक 18% के आसपास मार्जिन मेंटेन किए हैं, थोड़े से कम हुए हैं लेकिन यहाँ पर गाइडेंस अच्छी है। तो ओवरऑल है कोफोर्ज भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, तो आप कोफोर्ज को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी आई थिंक 32 के पी के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट है, एफआईएस ने थोड़े बहुत स्टेक यहाँ पर कम किए हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़े बहुत कम है। डीआईएस ने अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया है जो कि पॉजिटिव है, तो इसका भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा नज़र आ रहा है। टेक्निकल चार्ट पे ये भी करंट मार्केट प्राइस पे बाय है फॉर द लॉन्ग टर्म, हो सकता है ये भी आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। बहुत तेज़ी से ये स्टॉक नहीं भागेंगे, लेकिन हाँ यहाँ से बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से हमको एफआईएस यहाँ पर मार्केट में बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में हमको बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि आईटी का जो वेटेज है इंडेक्स में वो काफ़ी हाई है। और साथ ही में इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, और इन्फोसिस के नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आईटी सेक्टर में, क्योंकि इन्फोसिस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके नंबर्स पे भी सभी की नज़र रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर हमको एक मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है टीयर 1 टीयर 2 मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, और मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स को यहाँ पर बाई किया जा सकता है। कोफोर्स को भी यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड मेरे हिसाब से, देखिए मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत हैवी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करना 75 के पी पे कहीं ना कहीं दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर खराब हो जाता है। अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर आपको 30 के पी पे जो कंपनी मिल रही है, 25 के पी पे जो कंपनी मिल रही है, 20 के पी पे जो कंपनी मिल रही है, यहाँ पर लॉन्ग जो है मैनेजमेंट का जो भरोसा है अपनी बिजनेस पे काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नजर आती है, तो उनको आप बाय कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को डेफिनेटली बाय कीजिए, लेकिन अपना लोकेशन इनके कंपैरिजन में आप कम रख सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।